भज राम साधन मन, परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक के आंतरिक जीवन के लिए लेके आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 11 पर और 11 में किसी को कोई वाक्य आवेश में कहना, दिल में लाकर कहना, ना तो काम कराने के कोई ढंग है और ना ही सुधार के। बहुत सुंदर है ये। अक्सर जब हम लोग बैठकें करते हैं तो हम लोग जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं अधिक हैं, वहां पर बच्चों के प्रति बहुत क्रोध आता है। कईयों को कॉलीग्स के प्रति क्रोध आता है। जो मेन हुए हैं उनको यूजुअली अपने काम के रिलेटेड कि वो सुन नहीं रहे उसके रिलेटेड क्रोध आता है। तो क्रोध में महाराज का बहुत सुंदर सपोर्ट रहा। आप शाम को भी अब सत्संग शुरू हो गया है, दैनिक सत्संग, तो आप देखेंगे महाराज ने भी क्रोध पर बात की। और यहाँ पे तो आदि वृत्तियां बोल रहे हैं। ईर्ष्या, महाराज तो ईर्ष्या पे भी बात कर रहे हैं। और साधक समाज में ईर्ष्या बहुत प्रेवलेंट होती है। क्रोध इतना बेशक ना हो, लेकिन साधक समाज में ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है। और ईर्ष्या जो होती है, महाराज ने कहा कि वो क्रोध से भी ज्यादा भयंकर अग्नि भयंकर अग्नि है। क्योंकि क्रोध जो है वो आया और समाप्त हो गया। उसने अपना काम किया, जो साधना नष्ट करनी थी की, और बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जो ईर्ष्या है वो महाराज कहते हैं कि अंदर से खोखला कर देती है, ruins you, right? So that's kind of fire it is, ईर्ष्या, and they can't help it. बहुत मेहनत करनी पड़ती है ईर्ष्या को हटाने के लिए। ईर्ष्या किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। सो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ईर्ष्या को हटाने में। और हर एक में होती है, बच्चों में, बड़ों में, सब में। क्रोध भी हर एक में होता है, या बच्चों में, बड़ों में, बिल्कुल हर एक में। तो जैसे एक क्वेश्चन आया, उसमें साधिका जी ने कहा, साधिका जी भी इक्वली करती हैं। जिस तरह बच्चा करता है, वाइल्ड हो जाता है, साधिका जी भी वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड, लगा देनी, सुना देना, चिल्ला देना, पर अब बेटर हो रहा है, राइट? तो बच्चे जब वाइल्ड हो जाते हैं, बच्चे जब गुस्सा करते हैं, प्लीज रिमेम्बर, जरूरी नहीं कि घर में कुछ देख के, जैसे लेट्स से स्कूल से आए हैं, राइट, दरवाजा खोला, चीज देखी, ब्लास्ट हो गए। वो चीज देख के ब्लास्ट नहीं हुए, वो अपना कुछ बैगेज ला रहे हैं स्कूल से, और वहां से वो बैगेज घर में जो एनवायरनमेंट होता है वो ट्रिगर कर देता है कुछ एक चीज। बच्चे को कोई फर्क नहीं, घर में जैसे है, पर बच्चा जब समझ रहा होता है या सत्संगी होता है बच्चा, तो उसे दिखता है कि रियलाइज करते हैं मेरे गड़बड़ हो गई है, और फिर उसमें हिम्मत आती है अपोलोजाइज करने की माँ को। लेकिन उसका जो असली रोग है वो घर नहीं है, वो मम्मा नहीं है,
वो कुछ और चीज है जो कि ट्रीट नहीं हुई। तो बच्चों की बहुत कई बार ये जो आउटबर्स्ट होते हैं, कई बार बच्चे बुली हो रहे होते हैं स्कूल में, राइट? घरों में भी जब लोग बुली हो रहे होते हैं, सत्संगों में भी, यू नो, पीपल आर गेटिंग बुलिड। तो कहीं ना कहीं से वो निकलता है, वो रोग होता है, क्योंकि वो ट्रीट नहीं हो रहा होता। तो इसलिए कॉज क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर स्कूल में बच्चे तंग कर रहे हैं, बच्चे इंसल्ट कर रहे हैं, या टीचर इंसल्ट कर रही है बार 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 बार, और इस घाव को बच्चा, छोटा सा बच्चा, प्लीज रिमेंबर, अ चाइल्ड इज नॉट मेच्योर, ब्रेन जो है इट इज नॉट मेच्योर टिल 25 ईयर्स। 25 ईयर्स तक बच्चे की इमोशनल और बाकी डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, वो धीरे धीरे हो रही होती है। बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ग्रास्पिंग लेकिन जो इमोशनल होता है वो बहुत लेट डेवलप होता है। तभी टीनेजर्स में या ग्रोइंग टीनेजर्स में बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट उसी एज में दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई होती कि वो अपनी इमोशंस को चैनलाइज कर सके। जो बच्चे आउटबर्स्ट नहीं करते हैं वो फिर कुछ और करते हैं अंदर, यू नो। तो इसलिए पेरेंट्स को अगर पता चल रहा है कि स्कूल में बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है या उसको बुली किया जा रहा है, उसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक उसे घाव नहीं होने देते। एवरी डे एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं। आप इमेजिन कीजिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपको आपके हस्बैंड आपको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, सारा का सारा दिन कैसा जाता है। सासू माँ डिसरिस्पेक्ट करती है सबके सामने। हाँ, अगर हस्बैंड अकेला भी डिसरिस्पेक्ट करता है तब भी कितना पेन होता है। अगर हस्बैंड सबके सामने या सासू माँ सबके सामने डिसरिस्पेक्ट करती है, कितना पेन होता है। ये तो बच्चों की तो क्लास होती है। इंडिया में तो ये ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि पास बुला के उसे सुधारा जाए। इंडिया में तो होता ही सारा शरेआम है कि नहीं? सबके सामने लगा दी, सबके सामने ठोक दिया। अब बच्चे जो होते हैं उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता कि वो ऐसी इमोशंस, ऐसी इंसल्ट्स को वो चैनलाइज कर सके। वो घाव बहुत बढ़ते हैं, तभी चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाता है, और वो आपकी एडल्ट लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, उनको हील करना, उनको बहुत कुछ करना। परमेश्वर के साथ लगे, टोटल लगे होते, कंप्लीटली, वहां फिर भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो नहीं लगे होते उनके लिए वो मेंटल डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, रोग बन जाते हैं मेंटल, राइट? और हमारे इंडिया में तो ये आइडेंटिफाई भी नहीं होते कि ट्रीट कर दिए जाएं, राइट? सो इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मन का स्ट्रांग होना, मन का मनोबल, और बच्चे को सपोर्ट। माँ नहीं सपोर्ट देगी, पेरेंट्स नहीं सपोर्ट देंगे, स्कूल में थोड़ी ना कोई सपोर्ट देने वाला है। और बच्चे को तो, अगर बच्चा सत्संगी है, बड़ा मुश्किल होता है बच्चे के लिए। परमेश्वर, जबकि महाराज ने कहा है, तभी महाराज ने कहा है ना कि बेटा डिपेंड ऑन योर गॉड एंड गुरु, क्योंकि पेरेंट्स में खुद कई बार हिम्मत नहीं होती कि वो एक्शन ले सकें। पेरेंट्स की खुद एनर्जी नहीं होती अंदर, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती कि वो बात कर सके। हम देखते हैं हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर सही बात के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है
कि हम बोल सके हेलो यू आर रॉन्ग, ऐसे मत कीजिए, गलत है। और हमने बड़े बड़े लोगों में देखा है नहीं कह सकते, डिसीजंस नहीं ले सकते, यू नो क्यों? क्योंकि अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और संतों के रास्ते पे वर्ड टू वर्ड नहीं चले हैं। ये स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में बड़े खुल के बात की है। और स्वामी जी महाराज ने फिर हम लोगों की जो मेंटालिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मेंटालिटी से कंपेयर की है, राइट? ये नहीं कि केवल एक ही में मेंढक बने हैं, नो, दैट्स नॉट स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज ने जिस भी संस्कृति की कोई एक विशेषता बहुत स्ट्रॉन्ग की है होती है, महाराज बोलते हैं वहां पे प्रवचन पीयूष में बहुत क्लियरली लिखा है कि जर्मन वाले ऐसे हैं, हाँ विदेश वालों का ये चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अपने गुरुदेव को, अब हम यहाँ पे सिर्फ साधक बैठे हैं, राइट? अपने गुरुदेव को जानना प्रवचनों से सुनकर, हर एक को प्रवचन कंठस्थ है, महाराज ये कहते हैं, महाराज ये कहते हैं, महाराज ने ये कहा, महाराज ने ये, बिल्कुल सबको कंठस्थ है। बात तो सिर्फ यही है, प्रैक्टिस कौन कर रहा है ना? हमने आज प्रवचन सुन लिया कि क्रोध जिसका बड़ा हुआ है वो छोटा आदमी होता है, जिस बहुत छोटा होता है अंदर से, वो उसकी एनर्जीज और वो सब बहुत चरित्र बहुत छोटा होता है। जिसका क्रोध लाउड माउथ होते, चिल्लाते हैं, और जो लेता है, जरूरी नहीं। एक बात का ध्यान रखिए, किसी चीज को रिस्पॉन्ड ना करना इसका मतलब ये नहीं कि पीछे क्रोध नहीं है। बहुत क्रोध होता है, राइट? बट एक फॉर्मूला बना लिया हुआ है कि हम मानिए, पर एनर्जीज जो होती है बहुत बहुत वाइल्ड होती है, वो छूती हैं। सो इसलिए अपने पे काम करना है और अंडरस्टैंड करना है। बच्चों के आउटबर्स्ट, टीनेजर्स के आउटबर्स्ट, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट एंड दे समटाइम्स गो थ्रू अ लॉट ऑल्सो। कई टीचर्स बच्चों के प्रति ईर्ष्यालु होती हैं, पीछे पड़ जाती हैं, यहां तक कि छोटे बच्चों को कह देती हैं अब तेरे को समझ आया। हाँ, इतना मतलब डिमोटिवेट करती हैं टीचर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पे काम नहीं किया। उनको घर में भी ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है तो बच्चों के साथ भी वही ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए हम बच्चों को एक तो पेरेंट्स एज पेरेंट्स सपोर्ट दें। जब बच्चे ऐसे कंप्लेन करते हैं या बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे कर रही है, मेरे साथ ऐसे कर रही है, ये नहीं कहना नहीं जाने दे बेटा, कोई बात नहीं, सहन करते हैं। हम खुद तो सहन करते नहीं, या बच्चों को लेक्चर दे देते हैं सहन करने का, राइट? सो इसलिए पहले खुद के कंट्रोल करें, खुद को करें कि नहीं मेरी कोई ना कोई इच्छा जागृत हो रही है, राइट? मेरा कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है तभी मेरे अंदर ये एनर्जी आ रही है या फिर राइज कर रही है। या अगर दूसरा करता है, एक पल के लिए अगर हम पॉज करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। अगर बहुत फनी था, एक बच्चा जो बड़ा शांत चुप करके बैठा रहता है, कर हर चीज में ठड़प ठड़प मारे, दूसरे पे ऐसे करे, कहा क्या हो गया? कहता कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। फिर उसे कहा तू गेम में हार गया क्या? गेम पकड़ी होती है। हाँ, आई लॉस्ट। मैंने कहा वाह, वो तो नहीं था, क्लास में गेम खेल रहे हो तो हारना ही था, वो मैं जिंक्स कर देती हूँ। तो इसलिए जो अटपटा बिहेवियर है
वो एकदम कि कुछ कुछ मेरा मेरा चल नहीं रहा। नहीं तो हम यूजुअली शांत हैं, हम शांत होते हैं, है ना। तो कुछ आपको चिड़ 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 हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरी नहीं सुनी जा रही, या मुझे कुछ बॉदर कर रहा है, या मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। बच्चे तैयार नहीं हो रहे, मेरा कहना नहीं मान रहे, हमें जाना है। आपको पता है बच्चे कहना नहीं मानेंगे, आपको पता है कि उन्होंने लेट करना है, जल्दी तैयार होइए, राइट। और अपनी शांत टोन में उन्हें तैयार कीजिए। बच्चों को भी बहुत डिफरेंट लगेगा कि मम्मा चिल्ला नहीं रही है। एक और इस पे ले लेते हैं, क्रोध पे ही है बहुत, और बच्चों का ही चल रहा है। तो एक बच्ची कहती है, मम्मा मेरे पास घर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, और मैं देखो ऐसे फिसल जाती है, बच्चे, राइट, टीनेजर्स, तो मुझे चप्पल चाहिए। मम्मा कहती है अच्छा ठीक है ले लो। तो वो अपने किसी रिलेटिव के साथ गई, और घर की चप्पल के बजाय बड़े सुंदर से सैंडल ले आई। मम्मा को तो चढ़ गया गुस्सा, भाई तुम तो लेने गई थी चप्पल और ये क्या ले आई। हाँ मुझे अब बच्चा क्या कहे। इतना जबरदस्त प्रलोभन। तो वहां वहां मदर को कहा कि जब आपको अपना बच्चा पता है कि उसे ये चीजें पसंद है, और वो अकेले जा रहा है, उसे पता है मासी है चाची है, उसने कोई वो कर देगी, ले देगी मुझे, तो वहां मम्मा को सजग होना है कि हेलो, चप्पल 200 की आती है या जितने की भी आती है, तो हमारा बजट उतना ही है, जरा ध्यान से। तो क्या है, यहाँ पर आपने बच्चे के माइंड में एक बैरियर लगा दिया है कि मेरा बजट इतना है, हेलो, स्लीपर्स के लिए। तो अगर 500, 700, 1000, 1200 पे नजर जा रही है और प्रलोभन आ रहा है, बच्चे को पता है मम्मा ने कहा नहीं 200, दैट्स इट, एंड वो चप्पल लेके घर आ जाएगा, क्यों, बजट बोला था। तो यहाँ पे बोला कि जिस तरह हम छोटे बेबीज के लिए नुकीले होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, राइट, और हम क्या करते हैं, उस पे कर्व्ड लगा देते हैं, उसको उठा देते हैं ताकि बच्चे का सिर ना लगे, बम्प ना करे, राइट। इसी तरह जो बच्चे टीनेजर्स हो रहे होते हैं, हमें पता होता है कि उनकी टेंडेंसी क्या है। हाँ, बच्चों का पता अगर नहीं है तो पता करना चाहिए। आपको पता है कि मेरा बच्चा साल में 1-2 बार ही लेगा तो आप कुछ नहीं कहते हैं, उसने कह रहा है मम्मा मुझे लेना है, हाँ ठीक है ले लो, राइट। लेकिन आपको पता है कि मेरे बच्चे की लार टपकी रहती है और भरे हुए क्लोजेट को कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो वहां पे आपको स्टेप लेना है, और रोक की बजाय मेथड्स इन्वेंट करने की। एक तो मेरे को एंगर ना हो, बच्चा भी क्योंकि टीनेज है उसको भी एंगर ना हो, राइट। तो बच्चों की क्लोजेट खोलिए, कहिए चलो आओ जरा खाली कर लेंगे, हाँ ये खाली करते हैं फिर नई चीज लेके आएंगे। तो बच्चा देखेगा ओ मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है पर मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है। तो खाली होगा क्लोजेट, नई चीज आएगी, फिर आपका भी गुस्सा शांत, राइट। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ऐसे करेगा, पर अंडरस्टैंड करना चाहिए, एज है, ब्रेन डेवलपमेंट है, और बच्चे का इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात, राइट। सो इसलिए क्रोध रिजल्ट है, हमेशा याद रखिएगा। और अगर हम उसका उपचार करते हैं कि कौन से बिहेवियर्स मेरा एंगर ट्रिगर करते हैं, उसका उपचार करना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरण